हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं शोएब स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल असिस्टेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एमएस डॉस के बारे में। जी दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस में सारा काम जो होता है वो कमांड के द्वारा होता है दोस्तों। यहाँ माउस या फिर ग्राफिकल इंटरफेस का इस्तेमाल नहीं होता है। जब आप कोई विंडो इंस्टॉल नहीं होता है तब आपके पास एकमात्र विकल्प डॉस कमांड प्रॉम्प्ट होता है सिस्टम क्रैश होने के बाद। अगर आपके पास विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो क्रैश हो जाती है तो उसकी मरम्मत करने के लिए आपको एमएस डॉस बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों। DOS यानी कि डॉस वास्तव में एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ये एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर्स में उपयोग किया जाता है। आप देखिए कि विंडोज़ वो आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन डॉस वैसा नहीं होता है। वो एक ही बार एक ही यूज़र एक ही काम कर सकता है, इसीलिए उसे क्या कहता है, सिंगल सॉफ्टवेयर। इस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ से पहले सिस्टम में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं डॉस है क्या, यानी कि व्हाट इज़ डॉस। तो डॉस एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क ड्राइव से चलता है। DOS का पूरा नाम होता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसे कहते हैं। इसमें कमांड लाइन का उपयोग किया जाता है। PWD यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी जैसे निर्देश यानी इंस्ट्रक्टर देने के बाद यूज़र हार्ड ड्राइव पर फाइल को ब्राउज कर सकता है। अब DOS की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ डॉस क्या है, तो इसे कमांड के माध्यम से चलाया जाता है। इसमें माउस का उपयोग नहीं होता है। यह एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS फ्री में उपलब्ध किया जाता है, यानी इसे ओपन सोर्स भी कहा जाता है। इसमें अधिकतम स्पेस 2 GB का होता है। इसको संचालित करने के लिए टेक्स्ट और कोड की आवश्यकता पड़ती है। DOS एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना ही है, यानी कि आप टेक्स्ट कमांड के द्वारा इसे यूज़ कर सकते हो। यह ग्राफिकल इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता है। जो विंडोज़ यानी हम अभी ये विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उसके जैसा ये नहीं होता है। इसकी मदद से आप फाइल्स और फोल्डर को बना सकते हैं, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं और भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन सारे कार्य आप इसे कमांड के द्वारा कर सकते हैं। यह सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। एडवांटेज, डॉस के एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। तो DOS बहुत हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें उपयोग से अधिकतम कार्यवेयर तक सीधे पहुंचा जा सकता है। इसके छोटे आकार से कारण यह किसी भी विंडोज़ वर्जन की तुलना में बहुत तेज़ी से बूट होगा। यह एक छोटे सिस्टम में भी चलेगा। इसको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। हल्का यानी कि ज़्यादा, विंडोज़ में आप देखिए कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको स्पेस ज़्यादा चाहिएगी, इसमें ऐसा नहीं होता है। वो बहुत ही ईजीली और बहुत ही स्पीडली आपका बूट हो सकता है। इसके हल्के होने के कारण इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड नहीं है, इसीलिए उसमें मल्टीटास्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। अब डिसएडवांटेज भी है डॉस के, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें एक समय में एक ही यूज़र काम कर सकता है। यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह 16 बिट और 640 यानी 640 MB रैम तक सीमित है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।